नमस्कार। आज मैं आप सभी को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों से संबंधित कुछ योगाभ्यास व घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ। मलेरिया, डेंगू ये जो बीमारियाँ हैं ये हमें एक फीमेल मच्छर मॉस्किटो के काटने से होती है और इसी मौसम में यानी बरसात के मौसम में जब गंदे पानी के पास बहुत से मच्छर पनपते हैं, वही मच्छर आते हैं, आकर के हमें काटते हैं और उन्हीं के काटने से हमें डेंगू नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में जो आरसीबी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या 3 लाख से घटते 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 3000 तक और कभी कभी तो 0 तक पहुंच जाती है। उसी ब्लड प्लेटलेट्स को वापस से 3 लाख की संख्या में करने के लिए, 4 लाख की संख्या में करने के लिए हमें योगाभ्यास का, घरेलू उपचार का सहारा लेना पड़ता है। तो मॉस्किटो यानी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से संबंधित ही आज हम आप सभी को योगाभ्यास बताएंगे। योगाभ्यास में जैसे सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी प्रकार एक बार पुनः इसका अभ्यास। इसमें दूसरे सूर्य नमस्कार की स्थिति में इस प्रकार। ये सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को 10 बार तक के करना है। अब सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले बैठकर पैरों के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार सामने खोल लें। दोनों हाथ कमर के बाजू में। इस प्रकार अल्टरनेट वे में एक एक पंजे को सामने की ओर झुकाना है, फिर वापस सामने की ओर लाना है। इसी प्रकार पैरों की उंगलियों को सामने की ओर दबाएं, फिर अपनी ओर खींचें, सामने की ओर दबाएं, अपनी ओर खींचें। पैरों को हल्का हल्का फैला लें और इस प्रकार पैरों के पंजों को अलग अलग घुमाने का अभ्यास करें। ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएं। पहले दोनों को अंदर की ओर से घुमाना है, फिर बाहर की ओर से। अब पंजों को अंदर की ओर ले जाएं, फिर बाहर, पंजे अंदर, बाहर। ये पैरों को फैला करके। अब दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ लेंगे और नीचे में रख लेंगे। इस प्रकार पैरों को धीरे धीरे खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे, फिर उठाते हुए सामने की ओर, खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे और उठाते हुए
ऊपर की ओर। ये दाएं पैर से हो गया। इसी प्रकार बाएं पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे, उठाते हुए सामने की ओर, फिर खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे, उठाते हुए सामने की ओर, और पैर को धीरे से नीचे रख देंगे। फिर दाएं हाथ के नीचे हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करके रख दें और पैरों के पंजों को इस प्रकार पूरा गोलाकार घुमाने का अभ्यास करें। पहले इस प्रकार सीधे घुमाएं, इसी प्रकार विपरीत। ये दाएं पैर से, इसी प्रकार बाएं पैर से यानी लेफ्ट पैर से इसका अभ्यास करें। ऐसे विपरीत घुमाएं उल्टी दिशा में। ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। अब धीरे से इस प्रकार पालथी मार करके बैठ जाएं। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम में दोनों हाथ सामने, दाएं हाथ का पंजा ऊपर जाएगा तो बाएं हाथ का पंजा नीचे, इस प्रकार। फिर जब एक एक हाथ से हो जाए तो दोनों हाथों से एक साथ इसका अभ्यास करें। हाथों की मुट्ठियां बंद करना है और खोलना है। फिर दोनों हाथ साइड से चले जाएंगे, हाथों की मुट्ठियां बंद रहेंगी और इस प्रकार हाथों की कलाइयों को पहले सीधे घुमाना है, फिर विपरीत। हाथों को जोड़ करके साइड से सामने ले आएं। दोनों कोहनियां सामने की ओर रहेंगी। दाएं हाथ की कोहनियां ऊपर तो बाएं हाथ की कोहनी नीचे, फिर बाएं हाथ की कोहनी ऊपर तो दाएं हाथ की कोहनी नीचे। ये वाला सूक्ष्म व्यायाम हो जाए तो हाथों की कोहनियों को जोड़ें, फिर फैलाएं कंधे के समानांतर साइड से, फिर ज्वाइन करें, फिर फैलाएं। फिर हाथों को सामने ले आएं, फिर से वापस सामने की ओर। हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, फिर वापस, फिर ऊपर की ओर ले जाएं, वापस। अब हाथ को साइड से फैलाएं, जोड़ें और इस प्रकार गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। विपरीत उल्टी दिशा में। अब हाथों को एक दूसरे से इस प्रकार पकड़ लें, सिर के ऊपर ले जाएं। दाईं ओर से क्रॉस करना है पीछे से हाथ को। अपना जो गर्दन है वो स्ट्रेट रहेगा, बॉडी स्ट्रेट, देखना सामने की ओर, फिर वापस इसी प्रकार बाईं ओर से। हर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास 20-20 बार तक के हमें करना है। अब हाथ को धीरे से घुटनों पर रख दें और ऐसे कंधे को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। पहले सीधे घुमाएं, फिर विपरीत यानी उल्टी दिशा में। हाथों को इंटरलॉक कर लें, सिर के पीछे ले जाएं, सिर से हाथ में और हाथ से सिर में इस प्रकार दबाव डालें। इसी प्रकार सामने से करें। ये हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। इतने सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हमें रोज कम से कम 20-20 बार तक के करने हैं। अब हैं 4 प्राणायाम। प्राणायाम में सर्वप्रथम है कपालभाति। हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करके अपने घुटनों के अंदर रख लें, आंखें बंद। ये कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के जो खून है उसको साफ करता है और खून की मात्रा को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में अपना एक हाथ घुटने पे, दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दायां नाक बंद,
अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर के अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और समस्त प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अब 2 प्राणायाम शेष, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों हाथों का अंगूठा कान पर, पहली उंगली मस्तिष्क पर और बची हुई 3 उंगलियां आंखों पर। लंबी गहरी श्वास भरें। फिर हाथों को धीरे से नीचे रख दें। उद्गीत प्राणायाम। ये हो गए प्राणायाम। अब कुछ घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है बकरी का दूध। बकरी के दूध का सेवन करें। हो सके तो गिलोय के पत्ते और गिलोय की जड़ी का रस निकाल करके पिए, या फिर अश्वगंधा, शतावर का चूर्ण सुबह शाम या तो गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सेवन करें। ये मलेरिया के लिए बहुत ही अच्छे व बेस्ट घरेलू उपचार हैं। तो इतने योगाभ्यास हमें मलेरिया के दौरान, डेंगू के दौरान करने हैं, साथ ही साथ घरेलू उपचारों का भी प्रयोग करना है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इसी प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।